अभी कुछ दिनों पहले आप लोगों के निमसेट एग्जाम का रिजल्ट आया था। उसके बाद जितने भी बच्चों को एनआईटीज अलॉट हुए, उनकी काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं एनआईटीज को लेकर कि उनको एक क्वालिटी एजुकेशन मिलने वाली है, वहां पर एक अच्छी कॉलेज लाइफ मिलेगी, एक अच्छी हॉस्टल लाइफ मिलेगी, फेस्ट होंगे, स्पोर्ट्स होंगे, और जो सबसे जरूरी चीज है वो है प्लेसमेंट्स की अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, बड़े बड़े पैकेजेस मिलेंगे। लेकिन इनमें क्या आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं और क्या रियलिटी होने वाली है, उस पर आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। और ये वीडियो बनाने का मोटिव बिल्कुल भी ये नहीं है कि मैं आपको डिमोटिवेट करूं, मैं यहां पर आपको केवल सच्चाई बताना चाहता हूं। जो सच्चाई आपको मिलने वाली है वही सच्चाई मैं आपके साथ यहां शेयर करूंगा, ना कि कुछ बहुत ज्यादा ऐड करूंगा और ना कि कुछ ऐसा करूंगा जो आपको ऐसा बताऊं जिससे आप डिमोटिवेट हो जाओ। तो मैं आपको सारी चीजें यहां पर रियलिटी बताने वाला हूं। तो हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यार सबसे पहले हम बात करते हैं पैकेजेस और प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी की। वैसे तो इसके बारे में हमने हमारी पिछली वीडियो में थोड़ा बहुत बात की थी, लेकिन आज यहां पर डिटेल में बात करने वाले हैं। सबसे पहली बात, जो आपके प्लेसमेंट्स होते हैं वो सबसे बड़ी चीज है। सारे बच्चे एनआईटीज इसीलिए जा रहे हैं जिससे उन्हें अच्छा प्लेसमेंट मिल सके। लेकिन क्या वहां पर आपको प्लेसमेंट की अपॉर्चुनिटी मिलती है? तो मैं कहूंगा हाँ, बिल्कुल मिलती है। बहुत सारी वहां पर कंपनीज आने वाली हैं जो आपको प्लेसमेंट ऑफर करेंगी। लेकिन अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में एक चीज रहती है, अगर हम एनआईटी पहुंच गए, हमें एनआईटी का टैग मिल गया, तो भैया जॉब तो खुद हमारे पास आएगी। ऐसा नहीं होने वाला। कंपनीज आएंगी, आपको अपॉर्चुनिटीज काफी सारी मिलेंगी, लेकिन आपको उन अपॉर्चुनिटीज को ग्रेप करना पड़ेगा। आपको बहुत सारी स्किल्स सीखना पड़ेगी, आपको पहले दिन से पढ़ना पड़ेगा। आप ये नहीं कर सकते कि एक साल तो मैं मस्ती कर लेता हूं, अगली साल से पढ़ूंगा और आराम से प्लेसमेंट ले लूंगा। नहीं, क्योंकि जैसा कि आपको लास्ट ईयर का सीन पता होगा कि प्लेसमेंट्स उतने बेहतर नहीं हुए थे, और इसका बहुत बड़ा रीजन ये था, बच्चों के दिमाग में यही चीज रहती थी कि हम एनआईटीज के अंदर आ गए तो आराम से प्लेसमेंट लग जाएगी, तो वो बहुत ज्यादा चिल करते हैं, ठीक है आराम से हो जाएगा। नहीं, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, आपको मतलब आपके बैच में जितने भी बच्चे हैं उनसे बेहतर बनाने का ट्राई करना पड़ेगा, जब जाकर आपको एक अच्छी प्लेसमेंट मिलेगी। यानी कि वो वाला सीन नहीं है जो आज से 2 साल या 3 साल पहले होता था कि आप एनआईटी पहुंच गए तो आराम से बढ़िए, वहां पर 90% बच्चों का तो प्लेसमेंट हो ही जाता है तो आपका भी आराम से हो जाएगा। नहीं, अब आपको मेहनत करनी पड़ेगी। उसके बाद हम बात करते हैं कि क्या यहां पर जो हमारे हाईएस्ट पैकेजेस होते हैं, जो कि बहुत बड़ा मिथ है, जो कोचिंग वाले आपके दिमाग में डालते हैं कि 1-1 करोड़ के पैकेज मिलते हैं, तो ऐसा नहीं होता। जो आपके हाईएस्ट पैकेज होते हैं वो 40 लाख 45 लाख इतने ही कुछ जाते हैं। जो हमारे बैच की मैं बात करूं तो जब लास्ट ईयर हमारे कॉलेज में प्लेसमेंट्स हुए थे तो वहां पर 33 लाख हाईएस्ट पैकेज था। तो इसलिए बहुत बड़े बड़े सपने नहीं सजाने हैं। आपको 2 साल बाद 4 साल बाद आप बहुत बड़े पैकेजेस ले पाओगे जब आप धीरे धीरे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा इस फील्ड में। लेकिन अगर आप स्टार्टिंग में सोचो आपको इतने 1 करोड़ के पैकेज मिलेंगे तो ऐसा नहीं होने वाला। और कुछ कॉलेजेस होते हैं जहां पर ऑफ कैंपस बच्चे निकाल लेते हैं, जहां से उनको 1 करोड़ का पैकेज मिल जाता है, 80 लाख का पैकेज मिल जाता है। लेकिन ऑन कैंपस जो कंपनीज आती हैं 40-45 लाख यही हाईएस्ट होता है। अब एक चीज और आपके दिमाग में होना चाहिए, जब हम कॉलेज गए थे हम लोगों को यही लगता था कि भैया एनआईटी आ गए हैं, अब तो 20 लाख की जॉब तो कहीं नहीं गई। लेकिन ऐसा नहीं होता। जैसे कि मैंने आपको पहले बोला, स्किल्स पर फोकस करना पड़ेगा। तो क्या आप अपने आप से एक्सपेक्ट कर सकते हो कितने एलपीए की जॉब आपकी लग जाएगी? तो आप 10 से 15 लाख के बीच की जॉब आपकी लग जाएगी अगर आप मेहनत करते हो, अच्छे से मेहनत करते हो जब, है ना। और जो आपके मिनिमम पैकेजेस होते हैं एनआईटीज के अंदर भी, अगर मेरे कॉलेज का देखूं मैं लास्ट ईयर का, तो 3.5 से 4 लाख के बीच का कुछ पैकेज था। तो ये मिनिमम होते हैं। उसके अलावा जो आपके एवरेज पैकेज है वो यही 10 से 12-13 लाख यही आपके एवरेज होते हैं। तो आपको ये एक्सपेक्टेशन रखनी है अपने आप से कि ये प्लेसमेंट्स का सीन होने वाला है। तो यार हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो किसी कारणवश रेगुलर कॉलेज को ज्वाइन नहीं कर सकते, तो आप वही डिग्री ऑनलाइन कंप्लीट कर सकते हो। लेकिन जब ऑनलाइन की बात आती है तो काफी ज्यादा स्कैम्स की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। इसलिए आज मैं आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म सजेस्ट करने वाला हूं जहां से आप कोई भी डिग्री ऑनलाइन मोड में कंप्लीट कर सकते हो। उस प्लेटफॉर्म का नाम है कॉलेज विद्या। अब आपको जो भी कोर्स करना है, कोई भी यूजी कोर्स या पीजी कोर्स या कोई भी अदर कोर्स, आपको बस वो कोर्स सिलेक्ट करना है। उसके बाद कुछ बेसिक सी डिटेल्स फिल करनी है। इसके बाद इस प्लेटफॉर्म का एआई मॉडल अपने अकॉर्डिंगली एक सुटेबल यूनिवर्सिटीज की लिस्ट आपको देगा। जितनी भी यूनिवर्सिटीज आपको यहां पर मिलने वाली है वो सभी गवर्नमेंट अप्रूव्ड होंगी। अब यहां से आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो आप डायरेक्टली यूनिवर्सिटी ऑफिशियल से बात कर सकते हो, या फिर कॉलेज विद्या एक्सपर्ट के साथ ऑडियो या वीडियो करियर काउंसलिंग के लिए कनेक्ट हो सकते हो। और ये काउंसलर एडमिशन से लेकर प्लेसमेंट तक आपके साथ रहेंगे। और इस प्लेटफॉर्म के ऐड टू कंपेयर फीचर का इस्तेमाल कर आप बहुत सारी कंपनीज के बीच कंपैरिजन कर सकते हैं 30+ फैक्टर्स पर, चाहे वो फीस को लेकर हो या अप्रूवमेंट को लेकर हो या प्लेसमेंट या स्टूडेंट रेटिंग को लेकर हो। ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनके बेसिस पर आप कंपैरिजन कर सकते हो। और एक अच्छा फायदा इस प्लेटफॉर्म का ये भी है कि आपको यहाँ पर ईएमआई ऑप्शंस मिल जाते हैं फीस पे करने के लिए, चाहे वो यूनिवर्सिटी आपको ईएमआई में ऑप्शंस अवेलेबल करती हो या नहीं करती हो। और बेस्ट पार्ट कॉलेज विद्या का ये है कि आप यहाँ से डायरेक्टली यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर मूव कर सकते हो, जिससे स्कैम्स की प्रॉब्लम लगभग खत्म हो जाती है। कॉलेज विद्या आपको प्लेसमेंट सपोर्ट सर्विसेज और करियर बूस्टर प्रोग्राम्स भी प्रोवाइड करता है, जिसकी कीमत लगभग 6,999 तक है। लेकिन आप लोग अगर डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक के थ्रू अभी एडमिशन लेते हो तो आपको ये सब एकदम फ्री मिलने वाला है। कॉलेज विद्या प्लेटफॉर्म ने अभी एक नया फीचर इंक्लूड किया है जिसका नाम है सीबी सब्सिडी। अब कोई भी बच्चा किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेता है तो उसे 10,000 तक की सब्सिडी दी जाती है। यहाँ पर आपको जॉब्स और इंटर्नशिप के लिए एक अलग से पोर्टल मिल जाता है जो आपके एडमिशन के पहले दिन से आपके लिए एक्सेसिबल होता है, जहां से आप बहुत सारी जॉब और पेड इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो
ओवरऑल ये आपके लिए एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है। तो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में सारी लिंक दे रखी हैं, आप डिस्क्रिप्शन में जाओ और वहां से जाकर कॉलेज विद्या को चेकआउट करो। और अभी हम जब प्लेसमेंट की बात कर ही रहे हैं तो हम बात कर लेते हैं इंटर्नशिप की, क्योंकि एनआईटीज के अंदर बच्चे सोचते हैं कि अगर हम एनआईटीज के अंदर पहुंच गए तो हम अच्छी खासी इंटर्नशिप मिल जाएगी, समर के टाइम पर हम आराम से इंटर्नशिप करेंगे 2 महीने, थोड़ा बहुत वहां से अच्छा खासा पैसा भी कमा लेंगे। लेकिन इंटर्नशिप सभी बच्चों को नहीं मिल जाती। अगर मैं आपको मेरे कॉलेज का सीन बताऊं तो मेरे बैच में टोटल 7 से 8 बच्चों को इंटर्नशिप मिली थी। अगर आप एनआईटी तिरछी के अंदर भी देखो तो 10, 12, 15 बच्चों को ही इंटर्नशिप मिलती है। तो इसलिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। इसीलिए मैं बोल रहा था कि आपको पहले दिन से मेहनत करनी है। और ये मेरी वीडियो बनाने का मोटिव भी यही है कि मैं आपको ये बता सकूं कि आपको एनआईटी तो मिल गया है, लेकिन आप ये मत सोचो जॉब बिल्कुल आराम से मिल जाएगी। आपको पहले दिन से मेहनत करनी है। और आप बोलोगे भैया अब तो हमें डर लग रहा है, तो ये डर लगना जरूरी है। डर लगेगा जब भी आप मेहनत करोगे, और जब आप मेहनत करोगे फिर आराम से आपको इंटर्नशिप भी मिलेगी और प्लेसमेंट भी मिलेंगे। तो इसलिए इंटर्नशिप के लिए आपका अच्छा खासा कंपटीशन हो जाता है। जब मैं बोल रहा हूं कि 10 से 12 बच्चों की इंटर्नशिप लिखती है, तो 100 बच्चों के बैच में अगर 10 से 12 बच्चों की इंटर्नशिप लग रही है तो आपका अच्छा खासा कंपटीशन है आपके बैच में। तो आपको पहले दिन से मेहनत करनी पड़ेगी। और इसके अलावा इंटर्नशिप पर हमने डिटेल वीडियो बना रखी है, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वो देख लेना अगर आपको डिटेल में जानना है। तो यही था इंटर्नशिप के बारे में। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं उस एक्सपेक्टेशन के बारे में जो आपके दिल में कहीं ना कहीं होगी कि हमें क्वालिटी एजुकेशन मिलेगी, वहां पर बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हमें पढ़ाएंगे, बहुत अच्छे अच्छे प्रोफेसर्स मिलेंगे, हमें अच्छे अच्छे सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, हमारे सिलेबस में एआई को इंक्लूड किया गया होगा, मतलब चैट जीपीटी वगैरह ये सारी चीजें बताई जाएंगी। अगर आपने ऐसा सोचा है, अगर आपकी ये एक्सपेक्टेशन है, तो इस पर हम बात कर लेते हैं। देखो, जो आपके एनआईटीज के अंदर मैंने 3 साल गुजारे हैं और मुझे रियलिटी पता है। जब आप एनआईटीज के अंदर जाते हो और अगर आप ये सोचते हो आपको बहुत अच्छा पढ़ाया जाएगा, तो कहीं ना कहीं आपको ये गलतफहमी है। एनआईटीज के अंदर मतलब जो आपको प्रोफेसर्स पढ़ाने आने वाले हैं वो ऐसा लगता है मतलब जैसे कि फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। एट द एंड आपको सारा कुछ यूट्यूब से पढ़ना होता है। और जो आपके प्रोफेसर्स वगैरह होते हैं, जो आपका सिलेबस वगैरह होता है, वो केवल आपके एकेडमिक्स के लिए डिजाइन किया जाता है। जो आपको प्लेसमेंट के लिए पढ़ना है वो तो आपको खुद ही पढ़ना है, उसमें आपकी कोई भी हेल्प नहीं करेगा। आप यूट्यूब से पढ़ो या आप कोर्स लेकर पढ़ो, लेकिन आपको पढ़ना खुद ही है। और जो एकेडमिक्स की बात है उसके लिए भी आपको खुद ही पढ़ना पड़ेगा। क्लास में आपको जो पढ़ाया जाएगा आपको ऐसा लगेगा बहुत ही टफ टॉपिक है, लेकिन जब आप उसी चीज को यूट्यूब से पढ़ोगे एग्जाम के 2-4 दिन पहले, तो आपको बहुत आसान लगेगा। इसलिए जो आप ये क्वालिटी एजुकेशन की चीज अपने दिमाग में रखकर बैठे हो, वो बात कहीं ना कहीं गलत है। वो आपको नहीं मिलने वाली, आपको खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी। और एकेडमिक्स के लिए और प्लेसमेंट्स के लिए खुद ही आपको अपने आप को रेडी करना है, कोई भी आपकी मदद नहीं करेगा। और जो मैंने सिलेबस की बात की थी, तो सिलेबस आपका एकदम मतलब ओल्ड स्टाइल सिलेबस है, जो आज से 10-15 साल पहले सिलेबस बनाया गया था, अभी भी वही सिलेबस पढ़ाया जा रहा है। जो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि मतलब बहुत सारे सब्जेक्ट्स तो ऐसे हैं जो हमारे अब काम भी नहीं आते, लेकिन वो पढ़ाए जा रहे हैं। तो आपको वही पुराने सब्जेक्ट्स मिलने वाले हैं। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं क्या भैया एआई के बारे में क्या चल रहा है कॉलेज में, तो एआई के बारे में कोई बात भी नहीं करता, ये सिचुएशन है। तो ये आपको मिलने वाला है। अब अगेन ये वीडियो डिमोटिवेट करने के लिए नहीं है, जो सच्चाई है वो मैं आपको बता रहा हूं, जिससे आप अपना टाइम यूटिलाइज करके अपने आप को बेहतर बना पाओ। क्योंकि वहां पर जैसा कि मैंने बोला ओल्ड सब्जेक्ट्स हैं, एआई के बारे में नहीं पढ़ाया जाएगा। तो आपको खुद मेहनत करनी है, खुद सीखना है, खुद पढ़ना है, अपने आप को तैयार करना है ना। जो प्लेसमेंट के लिए चीजें वो तो आपको सीखनी ही है, कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी आपको खुद सीखना है जो आपको आगे कहीं ना कहीं हेल्प करेंगी। और एआई के बारे में तो आपको बिल्कुल भी सीखना ही सीखना है, और बहुत सारी चीजें हैं मतलब वो आपको खुद ही सीखना पड़ेंगी। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं कॉलेज लाइफ के बारे में, हॉस्टल लाइफ के बारे में, जो आपके फेस्ट वगैरह होंगे, जो स्पोर्ट्स कॉलेज के अंदर होते हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो आपकी ये एक्सपेक्टेशन होगी और ये कहीं ना कहीं रियलिटी है। कॉलेज लाइफ के नाम पर आपको यहाँ पर बहुत सारे आपके दोस्त होंगे जो आपके आसपास होंगे, आप हॉस्टल में रहोगे, साथ में रहोगे। तो जो हॉस्टल लाइफ आपने मूवीज के अंदर देखी है, चाहे वो आपने छिछोरे मूवी के अंदर देखी हो या 3 इडियट मूवी के अंदर देखी हो, तो वो कॉलेज लाइफ आपको मिलने वाली है। तो कॉलेज लाइफ हाँ, जो आपने एक्सपेक्ट किया है वो आपको मिलेगा। उसके अलावा जो आपने फेस्ट वगैरह का सोचा है वो भी होते हैं, अच्छे खासे फेस्ट होते हैं, तो वो सारी चीजें भी आपको मिलने वाली। जो आपने स्पोर्ट्स को लेकर सोचा होगा, तो स्पोर्ट्स वगैरह भी काफी ठीक ठाक होते हैं। मैं एनआईटी इलाहाबाद के अंदर था, वहां पर फेस्ट वगैरह और जो स्पोर्ट्स वगैरह हैं वो अच्छे खासे होते थे। तो ये सारी चीजें हैं जो आपके एक्सपेक्टेशंस थी और जो रियलिटी है उनमें आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब अगेन मैं फिर से बोल रहा हूं, ये वीडियो डिमोटिवेट करने के लिए नहीं है, ये वीडियो सच्चाई बताने के लिए। और ये वीडियो बनाने का मेरा सिंपल सा मोटिव यही है कि प्लेसमेंट को लेकर आपको डर लगना चाहिए, क्योंकि डर लगेगा तभी आप पढ़ना शुरू करोगे। जब तक डर नहीं लगता, अगर आप कंफर्ट जोन में चले जाते हो तो आपका टाइम बर्बाद ही आप करने वाले हो। तो डर अपने अंदर डालो कि प्लेसमेंट में हाँ कॉम्पिटिशन है, मुझे लड़ना पड़ेगा, मुझे डायरेक्ट जॉब नहीं मिलने वाली, मुझे पहले दिन से पढ़ना पड़ेगा। और अगर आपको इसके लिए वीडियो चाहिए कि हमारे एमसीए का फर्स्ट ईयर का क्या रोड मैप होना चाहिए, तो उस पर आप कमेंट में जरूर बताओ, हम उस पर वीडियो जरूर बनाएंगे। उसके अलावा आपका कोई भी सवाल है तो उसके लिए भी आप हमें कमेंट में बता सकते हो। अगर आपके लिए ये वीडियो इंफॉर्मेटिव थी तो यार वीडियो को लाइक जरूर करना। और हम 10,000 सब्सक्राइबर्स के काफी ज्यादा करीब जा रहे हैं, तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना। हम आपसे मिलेंगे किसी और वीडियो में, जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना। बाय।